नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेश। दिलीप जी हैं साथ में। और बीपीएससी का री एग्ज़ाम का आंदोलन आज भी चल रहा है। 18 दिसंबर से शुरू हुआ, सारे प्रकरण हुए, गिरफ्तारी हुई, लाठी चला, अनशन हुआ, कोर्ट में मामला पहुंचा हुआ है। कोर्ट में तारीख पर तारीख मिलते जा रहा है, लेकिन 18 दिसंबर को शुरू हुए आंदोलन का अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया। आपको बता दें कि छात्र नेता दिलीप जो है, इस आंदोलन में शुरुआत जिस दिन 18 दिसंबर को शुरुआत हुआ, 2-3 दिनों तक रहे। एकाएक से ये अपनी उपस्थिति जो है वहाँ से हटा लेते हैं, आंदोलन छोड़कर चले जाते हैं। लगभग 1.5 महीना देखा जाए तो ना ही कोई फेसबुक पर कोई पोस्ट, ना ही ट्विटर पे, और ना ही कोई बयान। तो आज दिलीप जी आज आए हैं पटना, और इनसे ही हम लोग बात करेंगे कि आखिर दिलीप जी जो थे वो कहाँ चले गए थे, क्यों छोड़ के चले गए थे। क्योंकि बिहार में देखा जाए, दरोगा, बीपीएससी, जो भी आंदोलन या जो भी बड़ा मुद्दा हुआ है पिछले 5-7 सालों में, दिलीप जी का योगदान जो है सबसे ज़्यादा, सबसे प्रमुखता से रहता है। इन्हीं से बात करेंगे। दिलीप जी, सबसे पहले इतने दिन थे कहाँ, क्यों आंदोलन से एकाएक चले गए आप? देखिए, बात तो बड़ी लंबी है, लेकिन शॉर्टकट में हम आपको बताना चाहेंगे और कुछ पहले की बात बताना चाहेंगे, तभी क्लियर हो पाएगा। 2016 से हम आंदोलन कर रहे हैं और आंदोलन का नेतृत्व 2019 से कर रहे हैं। और इस बीच में 16 से 19 के बीच में जितना भी पटना में आंदोलन हुआ, छात्र आंदोलन, उसमें हम आंदोलन में रहते थे प्रमुख भूमिका में, लेकिन नेतृत्व नहीं करते थे। और उसमें हम लोग बहुत सारे कोचिंग शिक्षकों के पास जाते थे, नेताओं के पास जाते थे, सत्ता पक्ष विपक्ष सभी नेताओं के पास जाते थे। और उसमें होता क्या था, विपक्ष के नेता आंदोलन में कूद पड़ते थे, कुछ कोचिंग शिक्षक 1-2 आ जाते थे। और आंदोलन का हासिल क्या होता था, वही लाठीचार्ज हुआ, मार के भगा दिया गया, कुछ नहीं होता था। सरकार डिमांड पूरा नहीं करती थी और कह दिया जाता था कि ये राजनीतिक आंदोलन है, नेताओं के द्वारा करवाया गया आंदोलन है, विपक्षी आंदोलन है। और नेता लोग भी अपना राजनीतिक रोटी सेकते थे, अपना 1-2 दिन मीडिया में बोल दिए, हो गया, चेहरा फोटो खिंचा के चल गए। और जब वही लोग सरकार में आते थे, वही नेता, और जब फिर हम लोग उनके पास जाते थे तो कुछ नहीं करते थे, चुप्पी साध लेते मतलब। और जो कोचिंग शिक्षक थे, उस समय की मैं बात कर रहा हूँ, 18-17 की, कोचिंग शिक्षक थे 1-2 उस समय रहते थे, नाम आप लोग जानते ही होइएगा। तो वो आंदोलन में आते थे जरूर, लेकिन आके चेहरा दिखा के निकल गए और पीछे से शिक्षा माफिया से मिले हुए हैं, सेटर से मिले हुए हैं। आंदोलन हो रहा है पेपर लीक के खिलाफ, और ऑफिस में बैठ के मीटिंग हो रही है पेपर लीक में संलिप्त लोगों के साथ, सेटर के साथ। तो ये सब चीज़ हम लोगों के सामने जब आया, तो 19 से देखिएगा, 64वीं बीपीएससी से हमने आंदोलन का नेतृत्व करना शुरू किया। और वो नेतृत्व हमने अपने नहीं करना शुरू किया, बल्कि स्टूडेंट्स ने ही हमको नेतृत्व करने की जिम्मेवारी दे दी, करना शुरू किया। उसके बाद लगातार आंदोलन हम नेतृत्व करते रहे, और उसके बाद किसी भी नेता या कोचिंग शिक्षकों को हम लोग आंदोलन में आने से मतलब मना कर दिए। कोई भी कोचिंग शिक्षक या नेता हम लोग के आंदोलन में नहीं रहेंगे। जिनको समर्थन करना है वो नैतिक समर्थन करे, जिन कोचिंग शिक्षक को समर्थन करना है वो कोचिंग बंद कर दे आंदोलन के दिन, अभ्यर्थियों को, स्टूडेंट्स को आंदोलन में भेजे। जिन नेताओं को समर्थन करना है वो सड़क पे उतर के अपने पार्टी की तरफ से कार्यकर्ता के साथ आंदोलन करे। और उसके बाद देखिए, 64वीं के बाद आंदोलन जो शुरू हुआ, आप देखिए 67वीं पेपर लीक हमने उजागर किया। मुख्यमंत्री जी को हमने क्वेश्चन 11 मिनट पहले भेज दिया, परीक्षा से पहले। शाम होते, उस दिन मैं घर पे था और चल दिया, शाम होते होते परीक्षा रद्द करनी पड़ी। जांच उसी दिन बैठ गई और डीएसपी तक अरेस्ट हुए उसमें। उसके बाद आप देखिए फिर क्या हुआ, ये बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय बहाली, जो कई वर्षों से 14 से चला रहा था, उसके लिए हमने कई बार आंदोलन किया। और आंदोलन के बाद, सब योगदान तो सब लोग जानते हैं। और उसके बाद वो बहाली पूरी हुई, उसमें किसी भी नेता, किसी भी टीचर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। बीएसएससी सीजीएल 3 का पेपर लीक हमने उजागर किया, परीक्षा रद्द हुई 1 शिफ्ट की। उसके बाद सिपाही भर्ती का पेपर लीक उजागर किए, आंदोलन का जब आह्वान किए तो परीक्षा रद्द हो गई। टीआरई 3 15 मार्च 2024 हमने पेपर लीक उजागर किया और आंदोलन का आह्वान किया, तो आंदोलन से 1 दिन पहले परीक्षा रद्द हुई। उसमें किसी भी नेता, किसी भी टीचर का कोई मतलब ये नहीं था, इन्वॉल्वमेंट नहीं था, फिर भी वो परीक्षा रद्द हुई और जांच भी बैठी। ये अलग बात है कि जांच में बड़े बड़े लोग परसेंटाइल का भी आपने किया। हाँ, परसेंटाइल 2022 को आप देखिए, 67वीं पुनर्परीक्षा के समय परसेंटाइल लाया गया। उस समय इतना बड़ा आंदोलन हुआ पटना में, दिल्ली में हुआ, कि मुख्यमंत्री जी को हस्तक्षेप करना पड़ा। कोई भी नेता, कोई भी शिक्षक उसमें इन्वॉल्व नहीं थे, फिर भी वो आंदोलन सफल हुआ, परसेंटाइल वापस हुआ। नॉर्मलाइजेशन 6 दिसंबर को हम लोगों ने आंदोलन किया।
देखिए नॉर्मलाइजेशन वापस हुआ, कोई भी नेता इन्वॉल्व लेकिन री एग्जाम में तो बहुत सारे शिक्षक थे। लेकिन वही मैं कह रहा हूँ, री एग्जाम के लिए जो आंदोलन हुआ तो इसमें ऐसा हुआ, एक टेलीग्राम ग्रुप से आंदोलन का ये शुरुआत हुआ। हमको पता चला, हमने भी आह्वान कर दिया 17 तारीख को कि 18 से आंदोलन है। हम भी 18 को गए और वहाँ रहे। वहाँ हमने 3 बातों का जिक्र किया, 3 डिमांड रखा। पहला तो कि 17वीं बीपीएससी परीक्षा रद्द हो, पूरी परीक्षा, री एग्जाम हो। दूसरा डिमांड हमारा था कि बापू परीक्षा परिसर में जो घटनाएं हुई और क्वेश्चन का लेवल जो इतना नीचे चला गया, एक कोचिंग सेंटर से टेस्ट सीरीज से जो इतना क्वेश्चन मिल रहा है उसकी जांच हो और जो भी इसमें दोषी हो शिक्षा माफिया उस पर कठोर कार्रवाई की जाए। और तीसरा कि वर्तमान चेयरमैन जो रवि मन्नू भाई परमार है उनको पद से हटाया जाए। लेकिन वहाँ जो कुछ कोचिंग शिक्षक थे और जो 4-5 चेहरा जो प्रशांत किशोर जी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखते हैं, कभी बीजेपी कार्यालय, कभी जदयू, कभी जगह जगह दिखते हैं, तो उन लोगों ने हमारे ऊपर दबाव बनाना शुरू कर दिया कि सिर्फ आप री एग्जाम की बात कीजिए, जांच की मांग नहीं कीजिए, सिर्फ री एग्जाम, री एग्जाम। तो हमने कहा कि भाई री एग्जाम की मांग तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन री एग्जाम के साथ साथ जांच भी जरूरी है। क्योंकि अगर री एग्जाम होता है और ये जो शिक्षा माफिया है, सेटर है, पेपर लीक में संलिप्त रहने वाले लोग, अगर वो लोग नहीं पकड़े जाएंगे तो फिर री एग्जाम में भी वो सेटिंग कर लेंगे, तो फिर तो कोई फायदा नहीं हुआ। तो री एग्जाम के साथ जांच भी हो और जब तक ये चेयरमैन है मन्नू भाई, तब तक कोई एग्जाम सही से नहीं हुआ, इसलिए मन्नू भाई परमार को भी हटाया जाए। तो ये लेकिन 19 तारीख को फिर ये लोग क्या करने लगे कि ग्लोबल गुरु आएंगे तभी परीक्षा कैंसिल होगी, ग्लोबल गुरु नहीं आएंगे तो परीक्षा रद्द नहीं होगी। और उससे पहले 18 और 19 को उसी गर्दनी बाग धरना स्थल पे हजारों अभ्यर्थी मीडिया में भी बोल रहे हैं कि ग्लोबल गुरु के कोचिंग सेंटर टेस्ट सीरीज से इतना क्वेश्चन मिला है, उनके क्वेश्चन का लेवल और बीपीएससी 17वीं का लेवल सेम है, यही सेटिंग में इन्वॉल्व है, यही क्वेश्चन सेट किया है, धांधली में इन्वॉल्व है ग्लोबल गुरु। और टेलीग्राम ग्रुप में भी ये चर्चा चल रहा था, सोशल साइट पे भी चल रहा था कि ग्लोबल गुरु पे कार्रवाई हो, ग्लोबल गुरु इस पेपर लीक में संलिप्त है। तो हमने कहा कि भाई जिसको आप आने के लिए बोल रहे हैं उसी टीचर पे अभ्यर्थी आरोप लगा रहे हैं। और ये 5-6 जो कोचिंग शिक्षक थे और 5-6 लोग जो प्रशांत किशोर जी के साथ और अन्य नेताओं के साथ दिखते हैं बार बार, वो लोग कह रहे हैं नहीं आना चाहिए, आना चाहिए। ग्लोबल गुरु कह रहे हैं ग्लोबल गुरु आएंगे तभी परीक्षा रद्द होगी। और ग्लोबल गुरु क्या कर रहे हैं कि दिलीप कुमार रहेगा तो हम नहीं आएंगे, तो इसलिए आप साइड हो जाइए। तो हमने कहा कि भाई ठीक है, अगर मेरे हटने से ही री एग्जाम हो जाता है तो ठीक है, हम हट जाते हैं। क्योंकि हमने आज तक अपनी ज़िंदगी में कभी भी नेता बनने के लिए, चेहरा चमकाने के लिए, राजनीतिक फायदे के लिए या किसी अन्य फायदे के लिए आंदोलन नहीं किया है। हमने सही डिमांड को लेकर आंदोलन किया है, जब तक संभव हुआ हम सरकार से, आयोग से लड़े हैं और आंदोलन का लेकिन कुछ लोग आरोप लगाए, मैं था गर्दनी बाग में, कि दिलीप भाग गए। वही मैं बता रहा हूँ ना, मैं चोर के साथ नहीं बैठ सकता। मैंने कहा कि भाई अगर कोई ऐसे लोग जिन पे आप ही लोग आरोप लगा रहे हैं कि पेपर लीक में संलिप्त है, वैसे लोग आएंगे तो मैं उनके साथ मंच पे कैसे रह सकता हूँ? उस आंदोलन में मैं मंच पे नहीं रह सकता। और वैसे नेता जो पेपर लीक में संलिप्त लोगों को बचाते हैं, टिकट देते हैं, संरक्षण देते हैं, और सरकार में जब नेता लोग रहते हैं तो चुप्पी साध लेते हैं पेपर लीक पे, वैसे नेता लोग आएंगे आंदोलन में। और जो अभी सरकार में है वो चुप है, जब विपक्ष में वही थे तो वो लोग जो है पेपर लीक पे बोलते थे, सरकार के खिलाफ पेपर लीक पे बोलते थे, आंदोलन में आना चाहते थे। तो सरकार किसी की भी रही हो, बिहार में किसी भी गठबंधन की रही हो, पेपर लीक धांधली सेटिंग होती रही है और बड़े बड़े शिक्षा माफियाओं को बचाया जाता रहा है। तो नेताओं को अगर बुलाते हैं आंदोलन में तो इससे आंदोलन कमजोर होगा। और सरकार भी कहेगी कि ये आंदोलन जो है राजनेता लोग कर रहा है, विपक्षी पार्टियां कर रही है, विपक्षी नेता करवा रहे हैं, सरकार उसको सीरियसली नहीं लेगी। और ये जो कोचिंग शिक्षक कुछ जो आएंगे जो पेपर लीक में संलिप्त है, 3 कोचिंग शिक्षक का नाम आया है पटना के पूर्व आर्थिक अपराध इकाई ने कहा, और वैसे शिक्षक आंदोलन में आएंगे तो आंदोलन उससे मजबूत नहीं हुआ, सरकार भी देखेगी। तो इसलिए मैं हट गया। मैंने कहा मैं सिद्धांतवादी आदमी हूँ, मैं सिद्धांत के साथ समझौता नहीं करता हूँ। और वहाँ गलत होने लगा, हमारी बात नहीं मानी गई, हमें ही कहा गया कि आप ही साइड हो जाइए। तो छात्र हित में हम ही अलग हो गए कि हमारा भी उद्देश्य यही था कि री एग्जाम हो। अगर मेरे हटने से और ग्लोबल गुरु के आने से परीक्षा रद्द हो जाती है तो हम कहे कि ठीक है हम हट जाते, हम हट गए। उसके बाद हमने देखा कि नेताओं की फौज खड़ी हो गई, एक से एक नेता आने लगे जो अपनी सरकार में पेपर लीक पे चुप रहते थे, लाठियां चलाते थे, हमने लाठियां खाई है। और वैसे नेता लोग आंदोलन में आने लगे। और जो अभी सरकार में है उनकी, वो भी जब विपक्ष में थे तो उस समय बड़ी बड़ी बात बोलते थे, आज सरकार में है तो हम लाठी खा रहे हैं। तो हम फिर आंदोलन से धीरे धीरे 4-5 दिन। कहने का मतलब है कि जो रंगा सियार हैं उन्हीं के कारण आप आंदोलन छोड़े, उन्हीं के बुलाए जाने के कारण आप आंदोलन में नहीं रहे। बिल्कुल, सबसे बड़ा कारण रंगा सियार है, क्योंकि भाई नॉर्मलाइजेशन का वो समर्थन करके आए थे। और नॉर्मलाइजेशन के विरोध में जब आंदोलन हुआ, जब नोटिफिकेशन आने लगा
तो गर्दनी बाग आके नोटंकी करने लगे और गिरफ्तारी का झूठी खबर चलवा दिया। गिरफ्तार हुआ दिलीप कुमार, जाके फिर हॉस्पिटल में भर्ती हो गए। तो ये सब स्टूडेंट को गुमराह किया गया। और अभी भी आप देखिए कि पहले कहा गया, जो जैसा कि गर्दनी बाग में उपस्थित शिक्षकों ने कहा कि आप ग्लोबल गुरु बोल रहे हैं कि दिलीप कुमार रहेगा तो हम नहीं आएंगे। ग्लोबल गुरु ने क्या कहा मुझे नहीं पता, लेकिन ये बोल रहे हैं, टीचर लोग वहाँ से बोल रहे हैं। और उसी में से कुछ कोचिंग शिक्षक माइक लेके ग्लोबल गुरु के खिलाफ बोल रहे थे, गाली तक दे रहे थे। और जब ग्लोबल गुरु आते हैं 5-6 दिन बाद, हमारे हटने के 5-6 दिन बाद वो आते हैं, जब दबाव बना तब, तो फिर उसके बाद वो कोचिंग शिक्षक वाहवाही करने लगते हैं, ग्लोबल गुरु की तारीफ करने लगते हैं, उनको देवता तक बताने लगते हैं, रील्स बना के उनके साथ डालने लगते हैं। तो आप समझिए कि कोचिंग शिक्षक जो वहाँ कुछ आए थे, उनका क्या मकसद था? क्या छात्र हित में आंदोलन करना था उनका मकसद? और उन्हीं के बहकावे में आके कुछ स्टूडेंट्स ने भी हमको आंदोलन से हटने के लिए मजबूर कर दिया। और आज वो कोचिंग शिक्षक लोग अपना अपना कोचिंग का प्रचार करने लगे, खान के साथ अपना चाह रहे हैं कि कोचिंग हमको पढ़ाने का मौका मिल जाए। कोई कोचिंग शिक्षक प्रशांत किशोर जी को गाली दे देते हैं और 2 दिन बाद 4 दिन बाद उन्हीं के साथ चले जाते हैं, उन्हीं की तारीफ करने लगते हैं, उनको महान आदमी बता देते हैं। कभी लेकिन उसमें कहा गया, जब हम ये प्रश्न पूछते थे कि भाई आप लोग सिद्धांतों को छोड़ रहे हैं, तो ये कहा जाता देखिए हमें अभी अपने टारगेट को अचीव करना है, री एग्जाम करवाना है। हम अभी ये नहीं देखने जाएंगे कि कौन हमारा ये है, कौन हमारा साथ है, कौन क्या बोला था, कौन क्या नहीं बोला था। तो वैसे नहीं होता है ना, पेपर लीक के खिलाफ ये आंदोलन था। और पेपर लीक में संलिप्त लोगों को आंदोलन में बुलाइएगा तो आंदोलन सफल कैसे होगा? मैंने यही बात समझाया सबको कि आप छात्र छात्राओं को बुलाइए, छात्र छात्राओं का भीड़ चाहिए, तब सरकार पे प्रेशर बनेगा और सरकार डरेगी और सरकार को लेना पड़ेगा एक्शन, और सरकार परीक्षा रद्द करेगी। नहीं तो फिर ये पॉलिटिकल हो जाएगा। और तो यही एक चीज बताइए, ग्लोबल गुरु को या रहमान सर को आंदोलन में आने की क्या जरूरत है? छात्र उनके साथ आते, यही छात्रों का था। कितना छात्र को लेकर आए थे वो आंदोलन में? वो अपने स्टूडेंट्स को भेजते, एक भी स्टूडेंट्स को नहीं भेजे ना, स्टूडेंट्स को लेके आए। और ये दोनों तो बोलते हैं कि नीतीश कुमार जी से हम डायरेक्ट बात करते हैं, फोन पे बात होता है, जाके मिलते हैं, जब मन होता है तब मिल लेते हैं, बड़े बड़े नेता मंत्री से मिलते हैं। तो ये लोग तो फोन करके या डायरेक्ट मिल के नीतीश कुमार जी से एग्जाम कैंसिल करवा देते हैं। अगर सही में ये छात्र हित सोचते हैं, ये लोग जाके नीतीश कुमार जी से मिल के, अशोक चौधरी से, विजय चौधरी से लोग मिलते हैं, तो जाके मिल के परीक्षा कैंसिल करवा देते डायरेक्ट। सम्राट चौधरी को रहमान सर बोल देते हैं कि बड़े भैया है, छोटे भैया है, क्या क्या। तो ये लोग तो डायरेक्ट नीतीश कुमार जी से बोलते हैं, बात करते हैं, मिलते भी हैं, तो डायरेक्ट बात करके कैंसिल करवा देते। तो ये सब सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट को गुमराह किया गया और जो मेन मुद्दा था उससे भटका दिया गया। आप देखिए मुद्दा क्या था, पेपर लीक, मुद्दा था धांधली सेटिंग, उसको भटका दिया गया। मुद्दा था री एग्जाम, उसको भटका दिया गया और कहीं और लेके चला गया। वैनिटी वैन, तो कपड़ा, तो ये तो वो लेके चला गया, सब बहका दिया गया आंदोलन को। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि छात्र आंदोलन को छात्र आंदोलन ही रहने दिया जाए। लेकिन दिलीप जी, शिक्षक जो हैं इस आंदोलन में आखिर इतना आकर्षित क्यों हुए? हमने देखा कि लगातार 15-20 दिनों तक वहाँ पर 10-15 शिक्षकों का जमावड़ा लगा रहता था। और छात्र भी आज कहते हैं, जब भी कोई आंदोलन, रेलवे चाहे किसी का बात सुनते हैं तो फल्ला सर को बोलो, फल्ला सर को बोलो, फल्ला सर को बोलो। और आपका तो बात उल्टा है कि शिक्षक को ही नहीं लाओ, केवल छात्र को ही रखो। देखिए हमारा सिद्धांत यही रहा है। हमने कहा ना कि 16 से 19 तक हम लोगों ने क्या देखा, अगर शिक्षक आंदोलन में आते हैं तो सरकार भी डायरेक्ट उस कोचिंग पे ये करती है कि भाई ये कोचिंग का आंदोलन है, ये कोचिंग का आंदोलन है। तो सरकार पे प्रेशर नहीं बनता है। मैं बार बार यही कर रहा हूँ, चाहे वो विपक्षी पार्टियां या विपक्षी नेता आवे या कोई टीचर आवे, तो सरकार को ये लगता है ना कि ये कोचिंग शिक्षक आंदोलन करवा रहे हैं, अपने फायदे के लिए करवा रहे हैं। इसमें छात्रों का कोई नहीं, छात्रों को गुमराह किया जा रहा है, बहका के लाया जा रहा है। क्या सभी का स्वार्थ कुछ छुपा हुआ था? सभी का टारगेट एक ही था, री एग्जाम, या कुछ और भी किसी का लक्ष्य था? स्टूडेंट्स का, बीपीएससी अभ्यर्थी का तो ये था ही उद्देश्य कि री एग्जाम हो, परीक्षा रद्द हो और री एग्जाम हो। लेकिन जो 4-5 उसमें आप देख रहे हैं, जो अलग अलग नेताओं के साथ नजर आ रहा है, और कोचिंग शिक्षक, उनका मकसद था कि आंदोलन जितना लंबा खींचे, हमको मौका मिले मीडिया में बोलने का और राजनीतिकरण कर दे। तभी वो लोग बोल रहे थे ना कि जो नेता आ रहा है आने दो, सब नेता को आने दो, सब को आने दो, ताकि उनको मौका मिले। और आप देखिए ना, जो बीपीएससी का कोचिंग नहीं चलता है, जिनका कोचिंग बीपीएससी का नहीं है, वो लोग बीपीएससी के आंदोलन में है। जो कोई दूसरा चीज का कोचिंग अपना चला रहे हैं और यहाँ बीपीएससी के आंदोलन में है बैठे हुए, और बीपीएससी के अभ्यर्थियों को दिखा रहे हैं कि हम आपके लिए लड़ रहे हैं। और वो बीपीएससी का टीचर भी नहीं, बीपीएससी का कोचिंग भी नहीं चलता है, और बाहर वो दूसरा चीज़ का कोचिंग चला रहे हैं। तो आप समझिए इससे पहले कितने आंदोलन में वो लोग आए थे। जो 5 चेहरे दिख रहे हैं, जो कोचिंग शिक्षक की बात आप कर रहे हैं, वो लोग क्या
इससे पहले के आंदोलन में थे? क्या कभी इस तरह का ये किए हैं? नहीं। तो अब मैं बार बार कह रहा हूँ कि सभी कोचिंग शिक्षक के बारे में मैं नहीं कह रहा हूँ। कुछ कोचिंग शिक्षक हैं जो भाई रियल में समर्थन करते हैं, चाहे दिल्ली के हो, पटना के हो या बिहार के अलग अलग जिले के हो, वो दिल से समर्थन करते हैं, नैतिक समर्थन करते हैं, आंदोलन में भी एक दो बार आके समर्थन किए हैं और चीज़ से भी समर्थन करते हैं। लेकिन अधिकतर की मैं बात कर रहा हूँ वो अपने कोचिंग का प्रचार के लिए और राजनीतिक फायदे के लिए कि हमको किसी राजनीतिक पार्टी से हमको ये मिल जाए वो मिल जाए, इसके लिए। ये दिलीप जी, बहुत सारे मेरे पुलिस के अफसरों से बात हुई इस दौरान जब ये चल रहा था। उनका कहना था कि दो चीज़ हुआ है। एक तो है कि इसमें फाइनेंशियल सपोर्ट बहुत जगह से मिल रहा है। बहुत लोग इस लालच से भी आ रहे हैं कि चंदेबाजी यहाँ पर खूब हो रही है। दूसरा चीज़ ये कहा गया कि राजनीतिकरण हो गया, ये अब छात्रों का आंदोलन नहीं रहा। आप कितना सहमत हैं इससे? देखिए, राजनीतिकरण तो हो ही गया। जैसे राजनीतिक पार्टियां, राजनीतिक नेता आना शुरू कर दिए 19 तारीख के रात से ही, और उसके बाद ही मैं मंच से हट गया था। तो राजनीतिकरण तो कर दिया गया। हमने मना किया था कि राजनीतिकरण नहीं कीजिए। अभी भी फेसबुक पे मेरा पोस्ट देखिएगा कि छात्र आंदोलन का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। अभी भी मेरा पोस्ट किया हुआ है। लेकिन उसके बाद भी कर दिया गया, अपने निजी स्वार्थ के लिए इन लोगों ने कर दिया। कुछ लोगों ने, अभ्यर्थी बीपीएससी अभ्यर्थी को पता ही नहीं चला ये सब चीज। वो तो आंदोलन में आ रहे हैं, भीड़ का हिस्सा बने, लेकिन आगे जो 10 लोग 12 लोग हैं जो कोचिंग शिक्षक है, वो लोग सारा चीज कर रहे हैं खेल अंदर। मैं वहाँ बैठा हुआ हूँ, मुझे कुछ नहीं बताया जाता था और अलग हट के ये लोग मीटिंग करते थे, गुफ्तगू करते थे और हमें कुछ नहीं बताया जाता था। फिर भी हम आंदोलन में थे, क्योंकि हमारा मकसद कभी भी अपना चेहरा चमकाना नहीं रहा। आप देखिए ना, 16 से आंदोलन कर रहे हैं। क्या कभी भी हम किसी नेता के साथ या किसी पार्टी के साथ आपने देखा कि हमने मंच शेयर किया हो या कोई फोटो या कुछ भी, या 2020 में हमको चुनाव भी लड़ लेते चाहते तो कोई पार्टी से टिकट ले लेते या अभी भी पार्टी ज्वाइन कर लेते? आज एक दिन आंदोलन में कोई आ रहा है, उसको प्रशांत किशोर जी और सब पार्टी ऑफर दे रहा है कि विधानसभा का टिकट दे देंगे। ये जो 4-5 चेहरे आप देख रहे हैं प्रशांत किशोर जी के साथ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में है, उन लोगों को डायरेक्ट ऑफर दिया गया है कि टिकट देंगे विधानसभा का, आप लोग आइए मेरे साथ जुड़िए। और अब देखिए उसके बाद ये लोग प्रशांत किशोर जी के साथ जुड़े हुए हैं, तो गुमराह करें। कुछ लोग बीजेपी से, कुछ लोग आरजेडी से, कुछ कांग्रेस से, सबसे जुड़ गए हैं। तो अभ्यर्थियों को पता ही नहीं है, जो रियल में बीपीएससी अभ्यर्थी हैं उनको नहीं पता है। वो तो आंदोलन में आ रहे हैं, जा रहे हैं। लेकिन जो 10-12 लोग जो आंदोलन में आगे आके ये दिखा रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रशांत किशोर जी के साथ, या कुछ जो कोचिंग शिक्षक है, वो लोग राजनीति कर रहे हैं अंदर। और ये जो पैसे की बात है, तो मुझे तो सरस्वती पूजा से 1 दिन पहले या 2 दिन पहले कुछ अभ्यर्थी नहीं बताया जो बीपीएससी आंदोलन में अभी गर्दनी बाग में बैठल है। हमें अलग बुला के वहीं बताए कि बरेली का एक लड़का पकड़ाया है। वैसा कई लड़का होगा जिसको आंदोलन से मतलब नहीं, स्कैनर दे के पैसा मंगा लिया। वो स्कैनर तो खूब चला है, टेलीग्राम ग्रुप बना लेता है, कोई भी स्कैनर दे देता है, पैसा मंगा लेता है। तो अभ्यर्थियों को भी सोचना चाहिए कि आप जिसको जान नहीं रहे हैं, जिसको पहचान नहीं रहे, उसको पैसा क्यों भेज रहे हैं? नहीं भेजना चाहिए। तो ये तो दुरुपयोग हो ही रहा है। बहुत लोग स्कैनर दे के पैसा मंगा लिए इस आंदोलन की आड़ में। अब आगे क्या होगा दिलीप जी? अभी तो न्यायालय में मामला है, आंदोलन भी देखे तो अब थोड़ा सुस्ती आ गया है उसमें। देखिए, सरकार, सबसे पहली बात तो कहेंगे कि सरकार निरंकुश है, तानाशाही है। और आप देखिए जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ, निर्दयता पूर्वक, निर्ममता पूर्वक, वो किसी भी लोकतांत्रिक देश में नहीं होना चाहिए, और ठंड के मौसम में। और दुख की बात तो ये है ना कि कोई भी पार्टी, कोई भी गठबंधन सरकार में रहती है ना बिहार में, तो यही होता है। ऐसा नहीं कि आज जो विपक्ष में वो सरकार में रहते हैं तो लाठीचार्ज नहीं, तो उस समय भी लाठीचार्ज हुआ है। इसलिए मैं कहता हूं कि नेताओं को आप आंदोलन से दूर रखिए। और अभी भी मैं कह रहा हूं छात्रों से कि छात्र आंदोलन को छात्र आंदोलन बनाइए, नेताओं को उसमें मत बुलाइए। अभी भी कुछ लोग सरस्वती पूजा के आसपास भी हम देखे हैं, हमने मना किया था सरस्वती पूजा से 2 दिन पहले जाकर कि आप नाम तक बता दिया कुछ लोगों का कि वो लोग जो है पैसा वसूलता है मार्केट से, कभी टीआरई में तो कभी बीपीएससी में तो कभी कुछ और मुद्दा पे केस करने के नाम पर, और केस भी नहीं करता है। तो ऐसे लोगों से दूरी बनाओ, ऐसे लोगों को आंदोलन मत आने दीजिए। कुछ शिक्षकों का नाम बता के वो लोग गुमराह करते हैं, लेकिन उन्हीं लोगों को बुला के वहाँ पे भाषणबाजी करवाया जा रहा है। तो हम कैसे वहाँ पे जाए बताइए? तो वैसे आप कीजिएगा तो आंदोलन इससे बदनाम होता है, कमजोर होता है। इससे नुकसान स्टूडेंट्स को हुआ है। वो लोग तो अपना राजनीतिक चेहरा चमका लिए, उन लोगों को तो फायदा हो गया। बहुत लोग आए, स्कैनर देके पैसा वसूल करके भागे। आप देखिए ना, शुरू में जो कुछ चेहरा थे अभी आपको नजर नहीं आएंगे, बीच में कुछ चेहरा आए, कुछ दिन रहे, फिर गायब हो गए। तो ये सब चीज़ नज़र रखना चाहिए स्टूडेंट्स को। मैं चुप था इसलिए क्योंकि आप ही लोगों में से कुछ लोगों ने कहा कि भाई आप साइड होइए, लेकिन अब जब अति हो गया तो छात्र का, जब यहाँ पे देख रहे हैं कि छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है, अब गुमराह किया जा रहा है, तब हमको बोलना मजबूरी हो गया। और अभी भी मैं कह रहा हूँ
कि बीपीएससी सहित बीपीएससी हो, टीआरई हो, सिविल सेवा बीपीएससी या टीआरई, बीएसएससी, दरोगा बहाली, सभी से संबंधित जितने भी मुद्दे हैं उन सभी मुद्दों को लेकर सामूहिक रूप से एक बड़ा आंदोलन बिहार में किया जा सकता है। सरकार हिल जाएगी, आप लोग सड़क पर उतर जाइएगा सब जिला में, लेकिन आप ही लोग नहीं उतरते हैं। सभी लोग, हम तो आपके साथ उतरने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और उतरते भी हैं, लेकिन हाँ, इसमें चूंकि राजनीतिक लोग आ गए, जब बड़े बड़े नेता आ गए तो उसमें दिलीप कुमार क्या करेगा? तो हम इसलिए साइड थे कि जब नेता आ ही गए और जहाँ राजनीतिकरण होगा तो हम नहीं रहते। तो अभी भी अगर आप लोग छात्र आंदोलन कीजिएगा, मैं छात्र आंदोलन कर रहा हूँ जिसमें किसी भी शिक्षा माफिया नेता का कोई रोल नहीं होगा, कोई भूमिका नहीं होगी, किसी भी तरह से नहीं, सिर्फ छात्र और छात्राएं रहेंगे। वैसा आंदोलन हम चाहते हैं कि बहुत बड़ा आंदोलन पूरे बिहार में हो। आप लोग साथ दीजिएगा तो हम जल्द करने के लिए तैयार है। उसके लिए हमारा ऑपरेशन हुआ था इस कान का, बाएं कान का, लेफ्ट का, उसके बाद भी टारगेट करके पुलिस वाला कई बार मारा है। 6 तारीख को भी अरेस्ट किया गया, उस दिन भी मारा गया। 12 तारीख को हम जेल से बाहर आए। इससे पहले भी 2021 में 15 दिन हम जेल में रहे थे। हम नहीं डरते हैं किसी से, सरकार से या आयोग से या पुलिस से, किसी से नहीं डरते हैं, लेकिन हम ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पे हैं और ईमानदारी सच्चाई से हम समझौता नहीं कर सकते हैं। चाहे मेरे पिताजी, मेरे भाई, मेरे भैया, कोई भी क्यों ना हो, मेरा कोई रिश्तेदार ही क्यों ना हो, अगर वो हमसे कहेंगे कि गलत करो तो हम नहीं कर सकते। तो दिलीप जी थे और इन्होंने विस्तार से बताया कि आखिर क्या वजह रहा कि ये एकाएक से बीपीएससी री एग्ज़ाम आंदोलन से अलग हट गए। बहुत सारे आरोप कहें इनके द्वारा भी लगाया जा रहा है कि कैसे जो है एक आंदोलन जो है अपने रास्ते से दिग्भ्रमित हो गया और इतना कुछ होने के बाद भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सका है। मामला जो है अंततः न्यायालय के भरोसे ही बैठा हुआ है। देखा जाए तो 18 दिसंबर से लेकर आज 6 फरवरी है, एक भी कदम ये आंदोलन अपनी उपलब्धि के लिए दर्ज नहीं करा पाया है और आयोग अपना आगे की प्रक्रिया लगातार करते ही जा रहा है। देखिए, इसमें फ्रांसीसी क्रांति की तरह बना दिया गया। सही उद्देश्य के लिए आंदोलन शुरू हुआ और बाद में भटका दिया गया। अभी भी मैं सरकार से कह रहा हूँ कि आप अभ्यर्थियों के दर्द को समझिए। नीतीश कुमार जी, आप गांव-गांव आप सर्वे करवा लीजिए, पता चल जाएगा कि बीपीएससी परीक्षा रद्द कराने की मांग कितने लोग कर रहे हैं। ये सिर्फ बीपीएससी अभ्यर्थी नहीं कर रहे हैं, बल्कि गांव-गांव आप चले जाइए, ये आम जनमानस भी ये चाहते हैं कि परीक्षा रद्द हो, री एग्जाम हो और शिक्षा माफियाओं पे कठोर कार्रवाई हो, बीपीएससी के वर्तमान चेयरमैन को हटाया जाए। ये चीज़ अगर आप नहीं करते हैं तो इसका बहुत बड़ा नुकसान सरकार को होगा। और कोर्ट में जो मामला चल रहा है, कोर्ट को भी चाहिए, हम तो आग्रह करेंगे, हाथ जोड़कर विनती करते हैं कोर्ट से, पटना हाई कोर्ट से, कि आप ऐसा जजमेंट दीजिए कि इतिहास बन जाए। परीक्षा रद्द हो, परीक्षा रद्द कर दीजिए और सीबीआई जांच का भी आदेश दे दीजिए, या अपने दिशा निर्देशन में जांच कमेटी बना दीजिए कि पूरे मामले की जांच हो। क्योंकि क्वेश्चन का लेवल जिस तरह से नीचे चला गया, जो बापू परीक्षा परिसर में घटना हुई, उन सब की जांच होना भी जरूरी है। परीक्षा रद्द हो और पूरे मामले की जांच हो। तो माननीय कोर्ट से और जो जज साहब इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं, उनसे भी आग्रह कर रहे हैं कि थोड़ा आप देखिए और ऐसा डिसीजन दीजिए कि इतिहास बन जाए। तो इतिहास बन जाए, लेकिन इतिहास तो ये आंदोलन बना चुका है, 50 दिनों से ज़्यादा समय से चल रहा है और देखिए आगे क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।